हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यह मेरा पहला वीडियो है तथा मैं इस चैनल पे स्टोरियां सुनाया करूंगा, कहानियां जो कि मनोरंजक कहानियां होंगी तथा क्राइम से संबंधित होंगी। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि गिनीज़ बुक में वह चोरी रिकॉर्ड हो गई। अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी चोरी जो कि न्यूयॉर्क के एक शहर में कराई गई या की गई, जो कि गिनीज़ बुक में रिकॉर्ड है, या 1972 की चोरी है। इसको एक प्रोफेसर द्वारा इस प्री प्लानिंग तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया गया, जो कि प्रोफेसर द्वारा कराई गई। प्रोफेसर तथा 8 प्रोफेसर और कुल मिला के 7 लोग, कुल मिला के 8 लोग, एक प्रोफेसर और 7 और अन्य लोगों ने मिलकर के इस चोरी को अंजाम दिया, जो कि होटल द पियरे में कराई गई है चोरी। ये 28 मिलियन डॉलर की चोरी हुई है। अब तक की वर्ल्ड में सबसे बड़ी चोरी ये हुई है। मैं ये स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक प्रोफेसर होते हैं, तो उन्होंने उस चोरी को अंजाम देने के लिए कुल 8-7 लोगों को चुनते हैं। उनमें एक लाकर तोड़ने वाला होता है, रिसेप्शन पे जो है बात करने वाला होता है तथा शॉप शूटर होता है। और ये लोग, एक होटल होता है होटल द पियरे, उसको बुक करते हैं। बुक करने के लिए एक आईडी की ज़रूरत होती है, तो आईडी के लिए ज़रूरत के लिए ये लोग किसी की पर्स मारते हैं। पर्स मारने के बाद में उसके नाम से होटल बुक करते हैं। होटल बुक करने के बाद में ये दिन ऐसा चुनते हैं क्योंकि उस दिन काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर उस होटल में भीड़ हो। तो दिन चुनते हैं 2 तारीख का। दिन होता है 2 जनवरी 1972, होटल द पियरे। 31 तारीख को हॉलीडे होने के कारण और 1 तारीख को बैंक बंद होने के कारण काफ़ी 2 तारीख को वहाँ के लोग उस होटल में काफ़ी बड़ी संख्या में उस होटल को बुक करते हैं और एक पार्टी वहाँ पर आयोजित की जाती है। पार्टी उस होटल में हर वर्ष मनाई जाती है। उसी प्रकार ये 1972 में भी मनाई जा रही होती है और काफ़ी लोग उस होटल में आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक लग्ज़री गाड़ी में आते हैं। लग्ज़री गाड़ी में आते हैं 8 लोग और सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि मेरा रूम बुक है। लगभग रात में आते हैं ये लोग और रात का एग्जैक्ट टाइम तो ध्यान नहीं है कि मान के चलो 12-1 बजे के आसपास आते हैं। 12-1 या 2 बजे के आसपास आते हैं। 2 बजे के आसपास आते हैं और उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं मेरा रूम बुक है। तो सिक्योरिटी गार्ड पहले अंदर नहीं जाने देता है, फिर अंदर कॉल करता है। कॉल करने के बाद पता चलता है हाँ, जो नाम ये लोग बता रहे हैं उस नाम से एक होटल बुक है इनके फ्रेंड का और ये लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड इनको अंदर जाने देता है। अंदर जाते ही ये लोग सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को अपने कब्जे में लेते हैं और गन पॉइंट में रिसेप्शन वाले को और पूरा जो भी स्टाफ होता है, 19 लोगों को, 18-19 लोगों का स्टाफ होता है होटल के, सभी लोगों को ये अपने कब्जे में लेते हैं और ये अपने साथ में लाते हैं हथकड़ियाँ तथा टेप। और जिसको कब्जे में लेते जाते हैं उसके हथकड़ियाँ लगा कर मुँह पे टेप मार देते हैं और घुटनों के बल बैठा करके बोलते हैं सर नीचे करके आराम से सर बैठ जाइए और मैं आप लोगों को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और आप लोग मेरा सहयोग करिए। और ऐसे करके एक व्यक्ति बंधक बनता जाता है आराम से और ये लोग एक व्यक्ति को अपनी ये लिस्ट निकालते हैं और कुल 100 लोगों की लिस्ट निकालते हैं। 100 लोगों की लिस्ट निकालने के बाद में एक व्यक्ति जो लॉकर तोड़ने का स्पेशलिस्ट होता है उसको ये कहते हैं जाइए इन 100 लोगों की लिस्ट, इन्हीं का लॉकर तोड़ना है। उन्हीं का जा कर के लॉकर तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इधर एक तरफ लॉकर टूटना स्टार्ट हो रहा है और दूसरी तरफ ये व्यक्ति ऐसे भी लेकर के आते हैं साथ में, जो कि रिसेप्शन पे, जो होटल पे एक रिसेप्शन होता है वहाँ पर बातचीत करने के लिए एक व्यक्ति बैठा होता है। वो स्पेशलिस्ट तौर पर ये वहाँ पे लाते हैं, जो कि वहाँ पर कुछ लोग पहले से काम कर चुके होते हैं। ऐसे लोगों को भी चुनते हैं और वो आता है रिसेप्शन की जगह पे खड़ा हो जाता है और घंटी भी उठानी है। ये लोग समझते हैं कि होटल पे बराबर कॉल आती रहती है, रिसेप्शन पे कॉल आती है, कोई गेस्ट कभी तौलिया मांगता है, बोलता है वॉशरूम क्लियर नहीं है या चादर बदलनी है या तकिया मांगनी है या भोजन चाहिए या चाय वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए रिसेप्शन को फ़ोन कट नहीं करते हैं, फ़ोन चालू रखते हैं। और इसी बीच में घंटी आती है। एक बूढ़ा व्यक्ति कॉल करता है कि सर लिफ्ट चालू नहीं हो रही है। तो रिसेप्शन वाला कॉल उठाता है और बोलता है सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जो कि मैं अभी ठीक करके कोशिश करता हूँ ठीक कराने के लिए। तो
लिफ्ट जब चालू नहीं होती है, क्योंकि लिफ्ट वाले को ये लोग खुद ही बंधक बनाए होते हैं, वो भी बेचारा वहाँ बैठा होता है। तो अब दोबारा इतने में क्या होता है, 2-3 मिनट बाद वो बूढ़ा व्यक्ति दोबारा फिर कॉल कर देता है। कॉल करने पे ये क्या कहते हैं, अपने एक व्यक्ति को भेजते हैं जो कि इनका 8 लोगों में ही होता है, एक को भेजते हैं और बोलते हैं कि जाओ उस बूढ़े व्यक्ति को नीचे लेकर के आओ। बूढ़ा व्यक्ति अकेला नहीं होता है, उसके साथ में 2 व्यक्ति और होते हैं। एक उसकी औरत होती है, शायद वो बूढ़ी औरत होती है, और शायद उसका एक बच्चा होता है, मतलब लड़का होता है, या 3 लोग कुल मिलाकर के ऊपर से 3 व्यक्ति आते हैं। और नीचे का हाल मंजर देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गन पॉइंट में सारे घुटने के बल बैठे हुए हैं, और वो समझ आता है, नज़ारा देख करके जान जाता है कि क्या हो रहा है। उससे लोग बोलते हैं सर आप मेरा कोऑपरेट करिए, और आप सभी लोगों को कब्जे में किया गया और यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो प्लीज़ सर आप बैठ जाइए। तो बूढ़ा व्यक्ति के सीने में कुछ दर्द हो रही होती है, तो बोलता है सर मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, इमरजेंसी ज़रूरत है, और मैं ऐसे नहीं। तो अच्छा, अपनी लिस्ट में वो लोग फिर से देखते हैं, तो वहीं उस होटल में ही एक डॉक्टर भी होता है। इन लोगों को पता होता है कि उस होटल में एक डॉक्टर भी ठहरा हुआ है, तो उसको बुलाते हैं लोग, और डॉक्टर से बोलते हैं कि सर इमरजेंसी घटना है, और प्लीज़ आप थोड़ा सा सहयोग करिए और नीचे आ जाइए, एक व्यक्ति को ज़रूरत है, हार्ट में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर जैसे ही आते हैं तो डॉक्टर देख करके वो भी सारा मंजर समझते हैं कि अरे ये क्या मामला है। तो बोलते हैं सर आप कोऑपरेट करिए, और ऐसी ऐसी बात है, हम लोग चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, और उधर लाकर टूटने की घटना बराबर हो रही, लाकर उधर टूट रहे हैं, पैसा रिकवरी हो रहा है, मतलब उन लोगों को पैसा मिलता जा रहा है, और इधर डॉक्टर अपना इलाज करते हैं उस व्यक्ति का, और उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाती है। इसी बीच में लॉकर टूट रहे हैं, और लगभग 2-2.5 घंटे में ही 28 बिलियन की चोरी की जाती है, 28 मिलियन डॉलर की चोरी की जाती है, 28 मिलियन, और केवल 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर ही ये लोग चोरी करने के बाद में जो 100 नाम चुने हुए होते हैं उन्हीं के लाकर तोड़ते हैं, और चोरी करने के बाद में वहाँ से निकलते वक्त सिक्योरिटी गार्ड और जितना भी स्टाफ होता है 19 लोगों का, सबको कुछ कुछ डॉलर का पैसे अपने गिफ्ट के तौर पर देते हैं कि ये लीजिए सर, और रख लीजिए, और सबको देते हैं, जितना भी स्टाफ होता है सबको देते हैं, और बोलते हैं कि सर ऐसा करिएगा, कॉल मत करिएगा, और हमको पता है कि आप लोग कॉल तो करोगे लेकिन थोड़ा सा रुक करके कॉल करिएगा। और वो लोग वहाँ से चलने के लिए और निकल जाते हैं। निकलने के बाद क्या होता है, नया स्टाफ 7 बजे आना होता है, तो उससे पहले वो लोग 2-2.5 घंटे में चोरी करके निकल जाते हैं, और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद में अपना पूछताछ करती है, और सारे जो बंधक बनाए हुए व्यक्ति होते हैं उनको फ्री कराया जाता है, और फिर पुलिस अपनी तरफ से उसको माल की रिकवरी के लिए या चोरों को पकड़ने के लिए अपनी छानबीन स्टार्ट करती है। लेकिन वो उसको पता कुछ नहीं चलता है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति आए होते हैं, कोई नाक पे कुछ लगाए होता है, और बाद में कोई चेहरा बाल नकली लगाए होता है, कोई मूछें नकली लगाए, कोई दाढ़ी नकली लगाए, ऐसे करके 8 लोग आते हैं। तो जो स्केच वगैरह उनके बनाए जाते हैं वो भी समझ में नहीं आते हैं कि कौन व्यक्ति था या कैसा था, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो 5 दिन के बाद में एक व्यक्ति और उन्हीं चोरों में से एक पकड़ लिया जाता है, जिसका नाम होता है बॉबी, वो अरेस्ट कर लिया जाता है। और एक उसी के कुछ टाइम बाद में नाल्को व्यक्ति का भी एक व्यक्ति होता है जो अरेस्ट होता है। इन दोनों के पास से कुल मिला करके 2-2.5 मिलियन जो है पैसा रिकवर किया जाता है। उसके बाद में आज तक 50 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन उस तीसरे व्यक्ति को पुलिस ना पकड़ पाई है, ना ही उसके बाद में एक नेकलेस जो उसमें चोरी किया होता है वो बरामद होता है, और उसके बाद में कुछ भी रुपया पुलिस ना बरामद कर पाती है, ना ही चोरों का पता लगा पाती है। और वो लोग कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ है, कुछ अपनी अपनी कहानियां हैं। इस पर पुलिस ने बताई कि कुछ व्यक्ति मार दिए गए, लेकिन ये अपनी घटना है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि ये सच है या वैसी है। लेकिन ये जो चोरी है ये रियल स्टोरी है, जो कि न्यूयॉर्क में और 1972 में होटल द पिएरे में चोरी कराई गई, जो कि गिनीज़ बुक में ये रिकॉर्ड है। ये वर्ल्ड की, संसार की अब तक की सबसे बड़ी चोरी है। ठीक है सर, धन्यवाद।